यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अब गीता के अध्याय 15 का 11वां और 12वां श्लोक। सबसे पहले इसका वाचन और उसके बाद उसकी व्याख्या। यतन्तः योगिनः चैनम, आप लोग भी फॉलो करिए। पश्यन्ति आत्मन्यवस्थितं यतन्तः अपि अकृतात्मानः नैनं पश्यन्ति अचेतसः यत् आदित्यगतं तेजः जगत् भासयते अखिलम् यत् चन्द्रमसि यत् च अग्नौ तत् तेजः विद्धि मामकम्। जी, आप जैसा कि जानते हैं कि ये अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग है और इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने आपको 3 चीजें बहुत ही सुंदर ढंग से समझा दी हैं, जिसमें सबसे पहले आपने संसार का वर्णन देखा था, वह उनकी अपरा प्रकृति थी। उसके बाद जीव का वर्णन था, वो उनकी परा प्रकृति थी। और उसके बाद उन्होंने पुरुषोत्तम तत्व का वर्णन किया है। परा, अपरा, पुरुषोत्तम, 3 तत्वों का इसमें बड़ी ही सुंदरता से वर्णन हुआ है। अब यहां जहां हम पहुंचे हैं 11वें में, आपने देखा था इससे पहले जो जीव की स्थितियां थी, जीव की जो संरचना थी, किस तरीके से जीव कॉन्स्टिट्यूट होता है और कैसे वो क्रिया करता है, कैसे उसका प्रयाण होता है, कैसे उसकी स्थिति होती है और कैसे वो भोग की क्रिया करता है। इन 3 स्थितियों का 10वें श्लोक में वर्णन हुआ था और इससे पहले 9वें श्लोक में भी जीव की संरचना का और उसकी क्रिया प्रणाली का वर्णन हुआ था।
अब भगवान आगे यह बताने वाले हैं कि कौन वो योगी जन हैं और कौन वो साधक गण हैं जो अपनी आत्मा में ईश्वर का दर्शन करते हैं, और कौन वो लोग हैं जो यत्न करते हुए भी उनका दर्शन नहीं कर पाते। उसी का वर्णन अब आपको 11वें में मिलेगा। इसमें देखिए 2 पद इस श्लोक के पूर्वार्ध में भी आए और उसके उत्तरार्ध में भी आए, और वो है यतन्तः। इसको हम लोगों को समझ लेना है। यतन्तः का मतलब होता है यत्न में लग जाना, यत्न करते हैं। और यत्न का मतलब ये भी होता है कि जब तक किसी भी चीज की आपको प्राप्ति न हो जाए तब तक वो यत्न चलता रहता है। यहां यतन्तः का यह मतलब है। तो जो योगी जन है यत्न करने वाले, यत्न का मतलब अगर हम कहें तो साधना करने वाले, साधना करने वाले, वो अपने अंदर में अंतः आत्मनि अवस्थितम एनम पश्यन्ति। एनम का मतलब है उस भागवत तत्व को अपनी साधना के द्वारा, आत्मन माने अपने अंदर, अपने अंतःकरण में उसका दर्शन करते हैं योगी जन। कुछ योगी जन अपनी साधना के द्वारा। अब यहां सारा मूल्य और सारा जो निर्णायक तत्व है वो है आपकी साधना और आपके अंतःकरण की शुद्धता और पवित्रता, सच्चा समर्पण, अडिग श्रद्धा और भगवान के लिए पूर्ण आत्मदान की अवस्था। पूरा का पूरा मनुष्य अपने को भगवान को दे दे। तो ऐसे जो लोग हैं जिनकी साधना बहुत ही शुद्ध है, बहुत ईमानदार हैं अपनी साधना में, वो अपने अंतस्थ ईश्वर का दर्शन करते हैं। ये तो हुआ पूर्वार्ध। दूसरे इसमें उत्तरार्ध में आप देखिए यतन्तः फिर है। ऐसा नहीं है कि अन्य लोग यत्न नहीं करते हैं, अन्य लोग भी यत्न करते हैं यतन्तः, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसी चीजें जुड़ी हुई हैं जिससे वे अपने अंतःकरण में स्थित इस परम तत्व ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाते हैं। देखिए एक शिकायत ये बनी भी रहती है, कहीं भैया हमने साधना तो बहुत की, योग तो बहुत किया, आसन तो बहुत लगाए, पूजा अर्चना बहुत की, हमको भगवान के दर्शन नहीं हुए। एक कैटेगरी ये भी है। एक कैटेगरी ये है अरे वो पता लगा हर चीज में कहते हैं, खाली अपनी अंतरात्मा में ही नहीं, वो बहिर्जगत में भी कहते हैं यार मुझे इस सूर्य में, इस चंद्र में, इस तारे में, इस आकाश गंगा में, इस पृथ्वी में, खिले हुए फूलों में, फलों से लदे हुए वृक्षों में मुझको ईश्वर के दर्शन होते रहते हैं। और तो और छोटे छोटे बच्चों की किलकारियों में भी मुझको भगवान दिखते हैं। कोई बच्चा मुस्कुराता तो मुझको, अभी मैं गया था जयपुर तो एक बच्चा मेरे पास मुस्कुराता हुआ है तो मुझे लगा ये भगवान कृष्ण ही मुस्कुरा करके मेरा जयपुर में स्वागत कर रहे हैं। अब ऐसी प्रतीत हो गई हमको अंदर से, तो मैं उससे उसकी तरफ देखता रह गया। तो एक तो वो कैटेगरी है जो यत्न करते हैं, साधना करते हैं, अपना समर्पण करते हैं, भगवान से अनंत प्रीति करते हैं और भगवान को अपने अंदर और इस बहिर्जगत में भी उनको देखते हैं। लेकिन दूसरे, उनके लिए यहां 2 चीजें आई हैं जिनको भगवान के दर्शन, ईश्वर के दर्शन नहीं होते हैं। देखिए ये भी गीताकार ने स्पष्ट कर दिया जिनको दर्शन नहीं होते हैं, तो वो है अकृतात्मानः, और उनका एक विशेषण और है अचेतसा। अचेतसा और अकृतात्मानः, ये जो अकृतात्माना है इसको बंद कर दीजिएगा, बंद कर दीजिएगा।
सुन ही नहीं, सुन नहीं पाए। शुड आई कंटिन्यू सर? सत्संग में एक आप सबसे प्रार्थना है कि अपना मोबाइल आप साइलेंट मोड पे यहाँ रखें। जी। तो सर जो दूसरी कैटेगरी है गीता उसकी तरफ इशारा करती है। वो कौन से लोग हैं जो यत्न करके भी जिनकी ये शिकायत बनी रहती है कि हमें ईश्वर के दर्शन, आत्मा का बोध नहीं हो रहा है, और प्रयास भैया मैं पूरा कर रहा हूं। तो उनके लिए देखिए, उनको अपनी जो समीक्षा करनी चाहिए वो इस रूप में करना चाहिए, क्योंकि गीता उसका कारण इसमें दर्शा रही है। उनमें क्या है? अकृतात्मानः, उन्होंने अपने अंतःकरण को अभी परिमार्जित नहीं किया है। इस कारण उनके अंतस में भगवान उतर नहीं रहे हैं। भगवान का दर्शन, भगवान की प्रतीति उनको नहीं हो रही है। पहली चीज अकृतात्मानः। देखिए, भगवान को देखने की शर्त है कि मनुष्य का चित्त निर्मल हो, वृत्तियों से शून्य हो वो व्यक्ति, कोई कामना ना हो, अहंकार में बंद ना हो वो। जब तक अंतःकरण शुद्ध और पवित्र नहीं होता, और यही नहीं, भगवान को पूरी तरीके से समर्पित नहीं होता, तब तक भगवान वहां प्रगटते नहीं। भगवान के प्रति जब तक आदर का भाव नहीं है, प्रेम का भाव नहीं है, समर्पण का भाव नहीं है, तो अकृतात्मानः, अभी अंतःकरण को और निखारे जाइए, और पवित्र बनाइए, और प्यारा बनाइए, और सुंदर बनाइए। तो ये। और दूसरा है अचेतसः, उनके अंदर अभी ठीक ढंग से विवेक भी सेटल नहीं हुआ है। वो सत और असत का भी ठीक ढंग से विवेक भी नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है, जो जड़ पदार्थ है, जो जड़ सृष्टि है, उसका भी महत्व वो ज्यादा लगा रहे हैं। इसलिए अभी उनकी चेतना की जो दिशा है वो सम्यकतया ईश्वर की ओर है ही नहीं। अभी वो पदार्थोन्मुख हैं, अभी उनकी इच्छा भौतिक वस्तुओं को पाने में है। अभी ठीक ढंग से उनके अंदर सत्य के लिए अभिप्सा का जागरण नहीं हुआ। वो ठीक ढंग से अभी उनके अंदर एस्पिरेशन की जो फ्लेम जलनी चाहिए वो नहीं है। तो इसलिए ये दो जो चीजें हैं, इस पे आप सत असत का विवेक, और उससे आपके चित्त में वैराग्य का उद्भव हो जाना। भगवान के लिए ये चीज बहुत जरूरी है, विवेक का होना और वैराग्य का होना। और ये दोनों की अनुपस्थिति आपको अचेत कर देती है। मतलब आप अभी ठीक ढंग से जगे हुए नहीं है, ठीक ढंग से आपका जागरण नहीं हुआ। श्रद्धा का जागरण और सत्य के प्रति निष्ठा का होना, ये अभी इसको और बढ़ाया जाना, इसको और सघन करना है। तो दो चीजें इन्होंने कर दिया कि ऐसे लोग जो अभी अंतःकरण में शुद्ध और पवित्र नहीं है, और जिन्हें अभी सत और असत का विवेक ठीक ढंग से करना नहीं आता, तो वो प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन उस प्रयास से वो परमात्मा तक नहीं पहुंचते, और परमात्मा उनके अंदर प्रादुर्भूत नहीं होता, प्रकट नहीं होता। ईश्वर अभी वहां चमकता नहीं है तो, लेकिन उसकी प्रतीति ऐसा नहीं है कि ईश्वर नहीं, ईश्वर तो सर्वत्र है, सब में है, सब जगह है, हम में, आप में, पवित्र अपवित्र, चाहे जो जहां जैसा है, लेकिन वहां उद्भासित नहीं हो रहा, वो चमक नहीं रहा है। ये चीज है। तो ये तो हो गया क्या। अब देखिए, इसमें जो 12वां हमारा श्लोक है, ये इसी कारण भगवान अब आगे के श्लोकों में ये दिखाएंगे कि जो मनुष्य इस भौतिक जगत में और इसकी वस्तुओं में जिस चीज को सोचता समझता है वो सत्य नहीं है। भौतिक पदार्थों का जो स्वरूप है और उनका जो सत्य है वो कहीं दूर से आता है। आपने सूरज को देखा, आपने चंद्रमा को देखा, आपने तारों को देखा, आपने पृथ्वी को देखा, आपने
सोचा कि ये जो चमकता हुआ तेज है सूरज का और उसकी जो दाहक शक्ति है ये सूरज की है। भगवान यहां आपको ठीक कर देना चाहते हैं। गीता आपकी इस नॉसिस, इस ज्ञान को चैलेंज करती है। नहीं, आप नहीं देख रहे हो सत्य। तो जहां 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 आप इस तरीके से भ्रमित होते हैं और भटकते हैं, गीता वहां आपको ठीक रास्ते पे ले आती है और वो सत्य के दर्शन कराने जा रही है। देखिए 12वां में, यत आदित्य गतम तेजा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पद। जगत भासयते अखिलम, आप जिस सूरज को देदीप्यमान देखते हैं और जिस सूरज से ये अखिल ब्रह्मांड, ये हमारा सौर मंडल उद्भासित होता है, चमकता है, हर जगह जहां प्रकाश की रश्मियां पहुंच जाती हैं, एक एक चीज चमक उठती है, तो उस सूर्य में जो उपस्थित तेज है वो भगवान का है। तत् तेजो विद्धि मामकम। तो आपने सोचा कि हो सकता है सूरज में चलिए उनका तेज है, और चंद्रमा में हो सकता है किसी दूसरे का हो। हाँ, उसका भी, जितने भी प्रकाश के बड़े स्रोत हैं यहां या जहां जहां प्रकाश दिखता है, भगवान वहां वहां आ जाते हैं और कहते हैं ये मनुष्य जो ये सोचता है, जरा वहां से इसकी दिशा में बदल दूं, जहां वो ये सोच रहा है कि ये सब भौतिक पदार्थों की महिमा है, हाँ, वहां मैं उपस्थित हूं और उनकी सबकी जो ग्लोरी है, उनकी जो ल्यूमिनासिटी है, इट इज बिकॉज ऑफ मी, एम कैपिटल। देखिए, आप प्रभावित हो जाते हैं ना सूर्य से, चंद्र से, तारों से, अग्नि से, पृथ्वी से, इससे, उससे, न जाने कितनी चीज, बड़े फैलते हुए समुद्रों से। तो भगवान वहां से आपको कहते हैं कि मनुष्य यहां ये सोच रहा होगा कि ये सब जड़ पदार्थों की महिमा है, इसमें कोई रहस्य नहीं है, कोई मिस्ट्री नहीं है। तो भगवान यहां उस मिस्ट्री को रिवील कर रहे हैं, उस सीक्रेट्स को ओपन कर रहे हैं। अपनी बताइए। तो जो आदित्य में तेज है उतरा हुआ, इसलिए गतम यहां शब्द है, आदित्य गतम। इसी तरीके से आप समझ लीजिए चंद्र गतम, इसी तरीके से आप समझ लीजिए अग्नि गतम। ठीक है, आप लोग समझ गए। जो आदित्य में गया तेज है, जो चंद्रमा में गया तेज है, और जो अग्नि में गया तेज है, इन तेजों को, इन चीजों को आप जो है तत् तेजो विद्धि मामकम, उस तेज को तुम मुझसे उत्पन्न जानो, मैं ही सबका स्रोत हूं, रहस्यमय स्रोत हूं। ऐसे तो नहीं जान पाएंगे, ऐसे तो हम सबको अलग अलग उन इंडिविजुअल्स को ही सारी महिमा दे डालेंगे ना। तो ये एक रहस्य है। गीता बहुत सारे रहस्यों को खोलती है हमारे सामने, और ये जो पुरुषोत्तम योग है ये तो गजब का है, जिसमें आपकी अपरा प्रकृति का सबसे पहले वर्णन हो जाता है, फिर परा प्रकृति का वर्णन हो जाता है, फिर जीव तत्व का वर्णन हो जाता है, और उसके बाद ये जो पुरुषोत्तम तत्व है और जिसके कारण जीव है और जिसके कारण जगत है, जिसके कारण सारी सृष्टि है, जिसके कारण सब कुछ है, उसका वर्णन हो जाता है। तो ये देखिए, इसमें इसी तरीके से आगे के भी 13 और 14 में भी भगवान, इसके बाद सूर्य, चंद्र, अग्नि, इसको लेने के बाद वो पृथ्वी में भी उतर जाएंगे और कहेंगे पृथ्वी में भी जो कुछ है वो सब भी मेरे कारण है। तो बस इतना हमारे ख्याल से इसमें काफ़ी है आप लोगों के लिए। ये है कि जो भी सर्वशक्तिमान है, सर्व